गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। रेप्लिकेशन क्या होती है? जब मैंने सेंट्रल डॉग्मा बताया था तब मैंने बताया था कि डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन को रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो वही आज हम पढ़ेंगे। पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी जो इसके लिए ज़रूरी है, उसके बाद में हम प्रोसेस के तीनों स्टेप्स करेंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए। अच्छा, रेप्लिकेशन में हमने देखा था कि डीएनए से डीएनए कैसे बन रहा था। दोनों में अलग अलग प्रोसेस थी लेकिन सेम तरह की एंजाइम्स यूज हो रही थी, बस एंजाइम का नाम अलग अलग था। वैसे ही यहाँ पे देखो एक चीज़, पहले तो डीएनए के बारे में देखो। डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। एक है 5 प्राइम से 3 प्राइम, एक है 3 प्राइम से 5 प्राइम। दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, दोनों के अलग अलग नाम है। इसका है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, इसका है कोडिंग स्ट्रैंड। अब जरूरी नहीं है कि आपको यही नाम दिए जाए नेट में, ठीक है। आपको और भी नाम दिए जा सकते हैं, जैसे मैं बता देती हूँ जो तीनों नाम इसके हैं। इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, ऐसे ही हम इसको बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। ये चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो 3 प्राइम से 5 प्राइम है उसी पे आरएनए की फॉर्मेशन होगी। यानी कि मैं क्या कह रही हूँ कि नॉन कोडिंग जो स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एंटीसेंस स्ट्रैंड है, उसी डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होगी। आप याद कैसे रखेंगे कि टेम्पलेट से तो आपको याद रह ही जाएगा, है ना। नॉन कोडिंग से ऐसे याद रखना कि उसके अंदर खुद के अंदर कोड नहीं है, उसको एमआरएनए के अंदर कोड बनाना है, ठीक है। एंटीसेंस उसके अंदर खुद के अंदर सेंस नहीं है लेकिन उसको एमआरएनए के अंदर सेंस करनी है। याद करने के लिए ये बस ऐसी चीजें, ठीक है। फिर मुझे ये बताओ, जब हमने रेप्लिकेशन पढ़ी थी तब हमने एक एंजाइम पढ़ी थी डीएनए पॉलीमरेज, उसी का काम आ रहा था मेनली, वही रेप्लिकेस का काम कर रही थी ना रेप्लिकेशन में। वैसे ही यहाँ क्या आएगी, आरएनए बनाना है ना हमें, तो आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ यूज हो रही है उसके 2 पार्ट है, तो जो पूरी एंजाइम है उसको हम बोल देंगे होलो एंजाइम, और इसके जो 2 पार्ट है उनको हम अलग अलग नाम देंगे, ठीक है। एक है कोर एंजाइम और एक है सिग्मा फैक्टर, ठीक है। सिग्मा फैक्टर को ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। अब कोर एंजाइम में क्या क्या फैक्टर्स है वो आप ध्यान से देखो। एक है अल्फा, ठीक है, एक है बीटा, एक है बीटा डैश, एक है ओमेगा, ठीक है। क्या है, एक है अल्फा, एक है बीटा, एक है बीटा डैश, एक है ओमेगा, ठीक है। अल्फा इसमें 2 है तो हम ऐसे लिख देते हैं अल्फा 2, ठीक है। ये कोर एंजाइम है, ये सिग्मा फैक्टर है। जो कोर एंजाइम है वो अकेले बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती, वो सिग्मा फैक्टर के साथ ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेगी। जब शुरुआत में ट्रांसक्रिप्शन होगा ना तो ये एंजाइम पूरी मिल के काम करेगी, यानी कि होलो एंजाइम काम करेगी। इनिशिएशन के लिए क्या चाहिए, होलो एंजाइम चाहिए। बाद में आप देखोगे कि सिर्फ कोर एंजाइम काम करेगी, सिग्मा फैक्टर हट जाएगा, ठीक है। तो मेन जो चीजें आपको शुरू में पता होनी चाहिए थी वो तो यही है। फिर चलो प्रोसेस शुरू करते हैं। ध्यान से देखते जाओ। हाँ, तो सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन में होगा क्या, एक ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है, और मान लो कि ये एक वो है +1 साइड कंसिडर कर लो जहां पे क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, ठीक है। क्या है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। अब जो इधर है वो नेगेटिव है। इंटीजर पढ़े है ना आपने, उसमें कैसे दिखाते हैं कि 0 से इधर की पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से इधर की नेगेटिव वैल्यू है, वैसे ही +1 से इधर की नेगेटिव वैल्यू है, उधर की पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे 2 साइड आपको मिलेंगी, एक -10 वाली और एक -35 वाली, ठीक है, ठीक है इतना। अब जो सिग्मा फैक्टर है ना हमारा, सिग्मा फैक्टर क्या बताया था मैंने,
कोर एंजाइम से दूसरा जो बताया था होलो एंजाइम का पार्ट है ना, सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, वो यहाँ आके बाइंड हो जाएगा, ये दोनों सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, सिग्मा फैक्टर आके बाइंड हो गया। अब सिग्मा फैक्टर आके बाइंड हो गया तो सिग्मा फैक्टर के अलावा क्या रह गया, कोर एंजाइम। यहाँ पे कोर एंजाइम बाइंड होगी। ठीक है, अभी मैं बड़ा बड़ा इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, कोर एंजाइम एक बार आ गई, अब उसको ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है तो वो फैलेगी ऐसे। ठीक है, ये जाएगी -55 से लेके और +20 तक की सीक्वेंस तक जाएगी, यानी कि ये अभी तो ऐसी है और बाद में ये कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। हो गई, देखो ये कोर एंजाइम है, ये सिग्मा फैक्टर है। ठीक है, खुल गया कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, अनवाइंडिंग होगी डीएनए की। ये जो डीएनए है ना डबल स्ट्रैंड में था ऐसे, अब इसकी अनवाइंडिंग होगी। कौन करेगा, यही करेगी कोर एंजाइम जो है, कोर एंजाइम वो मेल्ट करेगी स्मॉल डीएनए सीक्वेंस को, ताकि क्या हो जाए, रेप्लिकेशन बबल की फॉर्मेशन हो जाए। सॉरी, रेप्लिकेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन बबल की, ट्रांसक्रिप्शन बबल की फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, वहां पे कौन सी काम कर रही थी, हेलिकेज काम कर रही थी ना, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज ही कर रही है। ये रेप्लिकेशन बबल बन गया। ठीक है, रेप्लिकेशन बबल बन गया तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगी। ठीक है, क्योंकि कहाँ बनना था, 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड पर डीएनए बनना है ना, तो यहाँ पे उसने न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ उसमें 2-3 न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, 2-3 जब तक 10 न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो जाते तब तक सिग्मा फैक्टर यहीं रहेगा, कोर एंजाइम भी यहीं रहेगी। ठीक है, अब ये जो मैं बता रही हूँ ना कि ये 2-3 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, तो 2-3 होने के बाद ना जनरली बंद हो जाती है क्या, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। तो इसको हम बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन, अबॉर्टिव इनिशिएशन। ठीक है, अब जैसे ही 10 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस बनी, सिग्मा फैक्टर का काम हो चुका है, सिग्मा फैक्टर अपना बाहर निकल जाएगा। ये रेप्लिकेशन बबल रहा, ट्रांसक्रिप्शन बबल, और सिग्मा फैक्टर यहाँ से हो गया रिलीज, अलग हो गया। ठीक है, ये सारा था इनिशिएशन में। ठीक है, अब आएगी इलोंगेशन। इनिशिएशन में हमने क्या किया, सिग्मा फैक्टर ने प्रमोटर साइड को रिकॉग्नाइज किया, जैसे ही उसने रिकॉग्नाइज किया तो कोर एंजाइम आके बाइंड हो गई, कोर एंजाइम आके बाइंड हुई, उसके बाद वो फैलेगी और फिर स्मॉल डीएनए सीक्वेंस को मेल्ट करेगी, है ना। ये कौन सी प्रोसेस है, इलोंगेशन है ये। ठीक है, अब इलोंगेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जा रहे हैं, ऐसे बनता जा रहा है एमआरएनए, है ना। जब ये ऐसे प्रोसेस हो रही है तो डीएनए खुल भी रहा है, बंद भी हो रहा है, यानी कि वाइंडिंग भी हो रही है और अनवाइंडिंग भी हो रही है डीएनए की। तो सुपर कॉइल भी बनेगी, पॉजिटिव सुपर कॉइल बनेगी और नेगेटिव सुपर कॉइल बनेगी। ध्यान से देखना, ये पॉइंट बहुत काम का है। गायरेज नाम की जो एंजाइम है ना, गायरेज, वो क्या करेगी, पॉजिटिव सुपर कॉइल जो बनी है उसको तो रिमूव कर देगी और जो नेगेटिव सुपर कॉइल बनी है, नेगेटिव सुपर कॉइल है उसको इंट्रोड्यूस कर देगी। जैसे जैसे वो आगे जाती जाएगी ना, मान लो ऐसे चल रही है गायरेज, तो यहाँ से उसने सारी पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हटा दी है, पर वो अपने पीछे क्या छोड़ जाएगी, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग छोड़ जाएगी। अब नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, नेगेटिव सुपर कॉइल रिमूव करने के लिए एंजाइम आएगी टोपोआइसोमरेज। जब मैंने सुपर कॉइलिंग का कंसेप्ट बताया था, मैंने तब भी बताया था आपको, है ना। नेगेटिव सुपर कॉइल क्या करेगी, रिमूव करेगी। ठीक है,
इलोंगेशन में इतना ही है कि आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करती जा रही है, एमआरएनए की फॉर्मेशन होती जा रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बन रही है। गायरेज जो एंजाइम है वो पॉजिटिव सुपर कॉइल रिमूव करेगी, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस करेगी। ठीक है, टोपोआइसोमरेज क्या करेगी, नेगेटिव जो सुपर कॉइलिंग है उसको रिमूव करेगी। तो कोई सुपर कॉइल भी नहीं रही, पॉजिटिव थी उसको गायरेज ने हटा दिया, नेगेटिव थी उसको टोपोआइसोमरेज ने हटा दिया। ठीक है, इलोंगेशन में इतना ही था। अब आता है हमारे पास थर्ड स्टेप, टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप क्या है, टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन ना दो टाइप का हो सकता है, एक रो इंडिपेंडेंट और एक रो डिपेंडेंट। पहले हम रो डिपेंडेंट देखते हैं। जो रो डिपेंडेंट है ना उसमें रो एंजाइम काम करती है। रो एंजाइम है कैसी है, होमोहेक्सामेरिक है। होमो मतलब सेम यूनिट से बनी हुई है और हेक्सामेरिक मतलब 6 यूनिट है, यानी कि ऐसे है 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गई रो एंजाइम। रो एंजाइम करती क्या है, एक रट साइट होती है, रट साइट किस पे, जो आरएनए हमने फॉर्म किया है उस पे, उसको रिकॉग्नाइज करेगी, उस पे बाइंड करेगी और फिर आगे मूव करती जाएगी। ठीक है, यहां दिखा रही मैं डायग्राम में, ये रट साइट है, इसको रिकॉग्नाइज किया रो एंजाइम ने, रो एंजाइम यहाँ आई और ऐसे ऐसे मूव करती जाएगी। मान लो कि ये है रेड साइट है, रेड साइट को रिकॉग्नाइज किया और फिर ऐसे ऐसे मूव करती जाएगी। कैसे, ऐसे ऐसे। हेक्सामेरिक है ना तो उसमें ये दिख रहा है, यहाँ से मूव करेगी। ठीक है, अब जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगी ना तो यहाँ पे सीक्वेंस है, जीसी रिच सीक्वेंस है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगी वो डीएनए आरएनए हाइब्रिड को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। वही डीएनए आरएनए हाइब्रिड ही तो है, ये डीएनए बना हुआ है, ये आरएनए बना हुआ है, डीएनए आरएनए हाइब्रिड है, इसको ब्रेक कर देगी। बेसिकली ये हेलिकेज की तरह काम करेगी। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स को ओपन कर देगी, जैसे ही कॉम्प्लेक्स ओपन हुआ एमआरएनए फ्री हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। ये था रो डिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट देख लो। देखो रो डिपेंडेंट में क्या होगा, जीसी जो रिच सीक्वेंस है ना वो क्या बना लेती है, हेयरपिन लाइक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। ऐसे ये जी है, ये सी है, ये जी है, ये सी है, ये जी है, ये सी है। ठीक है, और जब ये हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ से ये वीक हो गया, इसको तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से टर्मिनेशन प्रोसेस होगी और जैसे टर्मिनेशन प्रोसेस हुई एमआरएनए अलग हो गया, एमआरएनए निकल जाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने, 3 स्टेप बताया, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में मैंने क्या बताया, सिग्मा फैक्टर आके प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, फिर कोर एंजाइम आएगी, कोर एंजाइम फैलेगी, स्मॉल डीएनए सीक्वेंस को क्या करेगी, मेल्ट करेगी, बबल की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे बबल की फॉर्मेशन हुई आरएनए पॉलीमरेज प्राइमर से ऐड करना शुरू कर देगी, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर देगी। जब 10 न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे सिग्मा फैक्टर का काम हो चुका है, सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इलोंगेशन होगी, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बनती जाएगी। गायरेस एंजाइम पॉजिटिव सुपर कॉइल रिमूव करेगी, टोपोआइसोमरेज एंजाइम नेगेटिव सुपर कॉइल रिमूव करेगी। उसके बाद टर्मिनेशन आ रहा है, 2 तरह का, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट में क्या बन रहा है, हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है जीसी रिच सीक्वेंस का। ठीक है, और वो वीक बॉन्डिंग फॉर्म करता है, इस वजह से टर्मिनेशन हो जाएगी। रो डिपेंडेंट में क्या है, रो एक होमोहेक्सामेरिक कंपाउंड है जो कि रेड साइड को रिकॉग्नाइज करेगा, रेड साइड को रिकॉग्नाइज करने के बाद मूव करेगा, डीएनए आरएनए हाइब्रिड जो बना हुआ है उसको खोल देगा हेलिकेज की तरह एक्ट करके। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में इतना ही है। अगली बार हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, डिफरेंस भी बताऊंगी। ठीक है, बाय बाय।